पिछले एक दशक से 404 इंजन की लगातार चर्चा सुन रहे हैं कि अमेरिका से इंजन आने वाला है, अमेरिका इंजन देने वाला है, तेजस मार्क 1 में लगेगा, 1A में लगेगा, एएमसीए में लगेगा और भारत की एयरफोर्स आत्मनिर्भर हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के बाद बाइडेन भी आकर चले गए, लेकिन अभी तक वो इंजन नहीं आया। तो क्या जो ये डिलीवरी हो रही थी डिफेंस डील में, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें कोई तेजी ला सकते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ऐसा कुछ होगा कि वो पेंटागन को कहें कि आप सप्लाई में तेजी लाइए भारत के साथ? और दूसरा पॉइंट, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो फाइव आईज लगातार भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है, खासकर कनाडा और अमेरिका निज्जर और पन्नों को लेकर, क्या उस मामले में थोड़ा नरमी या सख्ती बरत सकते हैं और भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश हो सकती है? क्योंकि आप देख ही रहे हैं भारत और कनाडा के संबंध किस तरफ जा रहे हैं और इसका पूरा श्रेय फाइव आईज को ही जाता है। सर, पहले मैं इसको फाइव आईज की बात करता हूँ और भारत कनाडा के रिलेशन की बात करता हूँ। तो वो कोई कनाडा के इलेक्शंस ज़्यादा दूर नहीं है। 2025 में इलेक्शंस होने वाले हैं और और एक साल के अंदर ये इलेक्शंस होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप अभी कनाडा के मामले में कोई भी दखल नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि कनाडा के इलेक्शंस हो जाए और इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है शायद वो ट्रंप उस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे और उसका जो रुख है वो भारत के विरुद्ध नरमाएगा। और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि एक बदलाव में देखता हूं, क्योंकि कनाडा में आप जानते हैं कि 1.7 मिलियन भारत ओरिजिन के लोग रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन का वो एक 4% है। तो वो एक बहुत लार्ज स्टार्टा है, सेगमेंट है कैनेडियन पॉपुलेशन का। और कनाडा नहीं चाहेगा कि भारत के साथ रिलेशन खराब हो, बिकॉज ओसीआई के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जो ओवरसीन सिटीजन्स ये जो राइट होती है ओसीआर, इसके ऊपर भी इसको फर्क पड़ेगा। काफी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। तो मुझे लगता है कि कनाडा से हमारे रिलेशन ट्रम्प के आने के बाद बेशक इंप्रूव करेंगे, बट हो सकता है कि हम उसको इमीडिएट आप इसको एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। दूसरा हम बात ये 5i की बात हो गई। दूसरा हम बात करते हैं आपकी जेट इंजन की। 414 जो जेट इंजन है और जो सी गार्डियन का जो ड्रोन्स की जो एक डील है 32,000 करोड़ की जो डील है, वो ट्रम्प भी चाहेंगे कि ये डील भारत फ्रांस के साथ ना करे, बिकॉज जेट इंजन की बात अभी फ्रांस के साथ भी हो रही है और फ्रांस हमको 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। तो अभी अमेरिका ने 80% हमको प्रॉमिस किया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसमें भी ये जो पन्नू और ये जिज्जर के जो ये इंसिडेंट्स के बाद अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस के बीच में एक दरार सी आई है। और हाल ही अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इसको भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले थे, तो काफी उसमें डिस्कशन हुआ है कि हम जितने भी इंडिया और अमेरिका के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एनर्जी रिलेटेड हो, चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस के इस रिलेटेड हो, अभी जो उसमें एक फास्ट ट्रैक होना जरूरी है। क्योंकि भारत इतना वेट नहीं कर सकता जेट इंजन्स को। अगर भारत के पास नहीं आएंगे, आप जानते हैं, आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि भारत सोच रहा है कि रशिया से Su-37 एयरक्राफ्ट खरीदे। तो भारत इतना वेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो अपनी इसको तेजस मार्क 1 और मार्क 2 है, उसकी प्रोडक्शन बहुत स्लो चल रही है। और अभी पहले ही न्यूज़ में आया था कि एयरफोर्स खुश नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, HAL से, जिस तरीके से वो इसको प्रोडक्शंस चल रही हैं। तो ये सारी चीजें इसको मुझे लगता है कि ट्रम्प, क्योंकि वो भारत को एक
जो उनकी ओवरऑल स्ट्रेटजी है अमेरिका फर्स्ट, उसमें भारत एक्चुअली फिट पड़ता है। और ओके। भारत के बिना ये स्ट्रेटजी ट्रम्प इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जिस जी तरीके से ट्रम्प चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि मोदी जी भी एक मार्केट ओरिएंटेड और इकोनॉमिक ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और जी जी ट्रम्प यही चाहेगा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो अभी 77.52 बिलियन डॉलर्स का साल में एक बार जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, जी और अमेरिका हमसे 42.2 बिलियन डॉलर्स इंपोर्ट करता है। तो इसमें आई थिंक ट्रम्प चाहेंगे कि इसमें और इजाफा। इजाफा हो, और जी इसको मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव, मैं इसको मानता हूं कि भारत के इतने भी आज हॉट जोन्स हैं, जी बांग्लादेश, म्यांमार, आपके चाइना, पाकिस्तान, और इसको नेपाल में भी इस कुछ ना कुछ अभी हरकत हो रही है, जी जी और श्रीलंका में भी, हबन टोटा में भी चाइना अपना वहाँ पे अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। तो ये जितनी भी हमारी सिक्योरिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में, ट्रम्प के आने से मुझे लगता है इसमें भारत को बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ओके मोदी ने इस तरीके से फोन कॉल किया था ट्रम्प को, और एक क्लोजनेस का इसको जिक्र किया था। तो उसको मुझे लगता है कि जो रैपो है दोनों लीडर्स के बीच में, उसमें भी एक एक इम्पेटस मिलेगा यूएस इंडिया फ्रेंडशिप को। मैं दो पॉइंट, बस मेरे दो पॉइंट है सर जिसको मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक पॉइंट मेरा ईरान को लेकर है, क्योंकि ईरान को लेकर क्या रुख जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का रहने वाला है। क्योंकि जब पिछली बार भी उन्होंने जो परमाणु समझौता था उसको तोड़ दिया था, न्यूक्लियर डील को, और इसके साथ ही जनरल सुलेमानी पर जो इराक में उनकी जो हत्या हुई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ तो उसके जो तार जुड़े थे वो ईरान से जुड़े थे। तो क्या ईरान के खिलाफ और थोड़ा सख्त डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन हो सकता है सर? इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसी ट्रम्प में चाइना के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर सकता है, रशिया के साथ, पर वो ईरान के साथ नहीं करेगा। क्योंकि ओके। एक तो ईरान में जिस प्रकार की सरकार है, और खोमेनी वहां पे बैठे हैं, और जी जब तक एक रिजाइम चेंज नहीं होगा ईरान में, और अगर उसको अमेरिका अगर उसको अंजाम दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं 1979 से पहले जो 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी, उससे पहले ईरान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। जी और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो आज ईरान के पास जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो उनके पास बाकी जो डिफेंस का जो इक्विपमेंट है, वो सारा यूएस ओरिजिन का बिल्कुल है ना। सर। वो उस टाइप के उनके पास हथियार भी हैं। तो इसको मुझे ये लगता है कि प्रेजेंट जो वहाँ पे जो हुकूमत है ईरान में, वो उसके साथ ट्रम्प का जो कोई मेल नहीं हो सकता है। और जी और इसलिए मुझे ये लगता है कि ट्रम्प चाहेंगे कि हजबुल्ला कमज़ोर हो, हमास कमज़ोर हो, हाउतीज कमज़ोर हो, और जो भी जितना भी ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये ट्रम्प इसको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और इसको ईरान का खास तौर पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ट्रम्प ओके उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और ईरान उसको कभी होने नहीं देगा। जी बिकॉज ईरान जानता है कि अगर आज उसकी रेलेवेंस है मिडल ईस्ट में, तो वो एक न्यूक्लियर पावर की तरफ जो वो बढ़ रहा है, उसकी जी वजह से रेलेवेंस है। तो वो किसी भी हालत में अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ेगा नहीं, और ट्रम्प किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अब एक कन्फ्रंटेशन आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और जी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मुझे लगता है कि वहां पे बातचीत नहीं हो सकती।
ओके सर, बस एक आखिरी पॉइंट जिस पर बात बहुत जरूरी है, क्योंकि एक खबर बहुत तेजी से इस वक्त चल रही है और तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा संभव हो सकता है कि शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी हो। जिस प्रकार से मोहम्मद यूनिस की बराक ओबामा के साथ, जो बाइडेन के साथ नजदीकियां थी और जिस प्रकार से तख्ता पलट के आरोप अमेरिका के ऊपर लगे, अब कहा जा रहा है कि ये कार्ड उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही बांग्लादेश को हिदायतें दे दी थी और मोहम्मद यूनिस उन लोगों में है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ाया था। तो क्या हम यहाँ पर कुछ चेंज देख सकते हैं सर? कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप? पॉसिबिलिटी है। अभी हम इस स्टेज पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बांग्लादेश के इलेक्शंस नहीं होंगे, ट्रंप अभी कोई ऐसा डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा बांग्लादेश में। वहां पर भी वो इलेक्शन का वेट करेगा, जैसे वो कनाडा में वेट करेगा। और बांग्लादेश में ट्रंप चाहेगा कि चाइना को भी एक हिदायत दे कि वो बांग्लादेश से दूर रहे, बिकॉज चाइना का भी इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में इंटरेस्ट बढ़ चुका है। और एक मैं स्टेटमेंट सुन रहा था बांग्लादेश आर्मी चीफ की कि वो चाइना से जो एक हथियारों का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है चाइना के ऊपर। और जो सबमरीन प्रोजेक्ट है जो चल रहा है उसको बांग्लादेश में, आई थिंक उसमें भी वो चाइना की मदद मांगते हैं। और तीसरा जो अदानी के साथ प्रॉब्लम बांग्लादेश की चल रही है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और पावर के बारे में, अब बांग्लादेश चाइना के पास जा रहा है सोलर एनर्जी के लिए। और चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बांग्लादेश में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आप लेके आइए, बिकॉज ये जो प्रेजेंट डिस्पोजिशन है बांग्लादेश में, ये भारत से नजदीकियां नहीं चाहती है। जी, और जी, बिल्कुल। ये बहुत एविडेंट है, जैसे आपके जो हिंदूज के अगेंस्ट, जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, और ट्रंप ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है। तो मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शंस एक टर्निंग पॉइंट होंगे बांग्लादेश पॉलिटिक्स के लिए, और इसमें अमेरिका जरूर कोशिश करेगा कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए। अगर वो शेख हसीना को ना वापस भी ला सके, वो ये कोशिश करेगा कि जो भी अवामी लीग पार्टी है, उनकी जो पार्टी है, वो उसको इस इलेक्शंस में ये मेजॉरिटी हासिल हो और कोई और नेता बने। अगर शेख हसीना को, अगर वो उसको नहीं, उसको इमीडिएटली लाना चाहते हैं, तो कोई और दूसरा उसके सामने नेता रख सकते हैं, उनका बेटा आ सकता है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आती। ओके सर, चलिए नजर बनी रहेगी डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं और अपने एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन शुक्रिया सर, राजन कोचे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और तमाम सवालों की इतनी बारीकी से आपने जवाब दिए। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।